तो आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो चुका है, पर एडमिट कार्ड के साथ हमें और क्या लेके जाना है और क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो सिर्फ आप उठाए, डाउनलोड किए, एडमिट कार्ड लेके चले गए, ऐसे नहीं चलेगा। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि एडमिट कार्ड के आप लोग प्रिंट आउट्स कैसे निकालोगे। एक कलर्ड निकाल लो और एक ब्लैक एंड वाइट निकाल लो, ठीक है। अब कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको एडमिट कार्ड में जो है प्रोसेस करनी पड़ेंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, NEET.NTA.AC.in पे जाइए, वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पर अपने क्रेडेंशियल्स डालिए, मतलब कि आप अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो डालिए, उसके बाद सिक्योरिटी पिन है वो डालिए, तो आपका एडमिट कार्ड जो है इस तरीके का जनरेट हुआ दिखाई देगा। इसमें मैंने बच्चे का नाम जो है वो हटा दिया है क्योंकि सिक्योरिटी इशू है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रोल नंबर, कैंडिडेट नंबर, जेंडर, कैटेगरी, एप्लीकेशन नंबर, फादर मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो मीडियम है वो दिखाई देगा कि इस मीडियम पे आप एग्ज़ाम देने वाले हो, ठीक है। आपका जो एग्जामिनेशन टाइमिंग है वो 2 से 5 है, पर अकॉर्डिंग टू द सेंटर सब लोगों का जो रिपोर्टिंग टाइम है वो अलग अलग आ सकता है। तो आप इससे में मत पैनिक करिएगा कि रिपोर्टिंग टाइम मेरा ये है, मेरा वो है। रिपोर्टिंग टाइम अकॉर्डिंग टू द सेंटर वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये वाली बात, ठीक है। ये है एक सेल्फ डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग फॉर्म, ठीक है, नीचे वाला पार्ट जो कि आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है आपको सबसे पहले, यहाँ पर कैंडिडेट की फ़ोटो लगेगी, मतलब जो आपका एप्लीकेंट है, जैसे जो भी एप्लीकेंट है इसकी फ़ोटो लगेगी, ठीक है। फ़ोटो जो है याद रखिएगा, ये फ़ोटो यहाँ पर आपको वो चिपकानी है जो आपने अपने फॉर्म में यूज़ की थी, और वो भी एग्जामिनेशन में सेंटर में जाने से पहले, यहाँ वाली फ़ोटो, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जी, यहाँ पर कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगेगा, ठीक है, वो भी सेंटर में जाने से पहले, ठीक है। यहाँ पर बेटा जी ध्यान से समझिएगा, जो कैंडिडेट सिग्नेचर है वो आप पहले नहीं करेंगे, वो आप सेंटर में जाने के बाद इन्विजिलेटर के सामने करेंगे। ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए है, ठीक है। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट पेज देखते हैं। ये वाला पेज देखिएगा, दैट पेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटो लेना है जो कि 4x6 की होगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, ये भी फोटोग्राफ आपको सेंटर में जाने से पहले चिपका के जाना है। हो सकता है कि आपकी पोस्ट कार्ड फोटो जो है ऊपर नीचे थोड़ी सी हो जाए, ज़्यादा बड़ी हो जाए, पर आपको डायमेंशन अगर सही है तो उसमें स्ट्रेस लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ मैं बहुत अच्छे से बताती हूँ कि आप सब कुछ कर लेना, उसके बावजूद आप ब्लैंक जो है एडमिट कार्ड और कुछ फोटोग्राफ पोस्ट कार्ड साइज और नॉर्मल साइज की लेके ज़रूर जाना बेटा अपने, फॉर द सिक्योरिटी, ठीक है। कब उनका दिमाग फिर जाए किसी को नहीं पता है। एक और चीज़, एडमिट कार्ड के सारे पेजेस चाहे आपके इंस्ट्रक्शन वाले वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूरे पेजेस के प्रिंट आउट कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों निकाल के जाइए। एक एडमिट कार्ड जो ये इंस्ट्रक्शन कह रहा है वैसे लेके जाइए, और एक एडमिट कार्ड फॉर द सिक्योरिटी, फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी लेके ज़रूर जाना, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जी, यहाँ पर आपके सारे क्रेडेंशियल्स लिखे हुए हैं जो आपको देने हैं, ठीक है। अब देखो कैंडिडेट सिग्नेचर यहाँ पर भी लगा है, पर याद रखिएगा कि सिग्नेचर आप कभी भी अपने एप्लीकेशन में अपने घर पर नहीं करेंगे। सारे सिग्नेचर्स जो हैं वो आपके कहाँ पर होंगे बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, ठीक है। समझ में आई बात। नेक्स्ट अपन देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना लेटेस्ट जो है पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्विजिलेटर ये इंश्योर करेगा कि जो सिग्नेचर आपने पोस्ट का साइट पे किया है वो आपके फॉर्म पर मैच हो रहा है, ये मतलब जो आपका उनके पास जो डिटेल है उसके हिसाब से जो मैच हो रहा है या नहीं हो, मतलब बेसिकली एडमिट कार्ड उनके पास जो सिग्नेचर है वो इस पोस्ट कार्ड के साइज़ के फोटो से सिग्नेचर से मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक और चीज़, जो कैंडिडेट है वो मान लो यहाँ पर फोटो लगाया तो लेफ्ट हैंड साइड पर बेटा जी कौन करेगा, कैंडिडेट करेगा, और राइट हैंड साइड पर क्या करेगा, इन्विजिलेटर करेगा। साइन नहीं करके जाना है, साइन सारे वहीं पर होंगे, क्लियर है। इट इज़ मैंडेटरी कि भैया टू ब्रिंग, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू ब्रिंग दिस पेज ऑफ द एडमिट कार्ड विद द पेस्टेड फोटोग्राफी। मैंडेटरी है कि आप इस पेज को फोटोग्राफ पेस्ट करने के ही लेके जाइए, नहीं तो एग्जामिनेशन में आपको नहीं बैठने दिया जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यहाँ पर कैंडिडेट करेगा, लिखा हुआ है बेटा कि भैया कैंडिडेट जो है वो कहाँ पर करेगा, लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर कौन करेगा, इन्विजिलेटर करेगा, और लेफ्ट हैंड साइड पर कौन करेगा, कैंडिडेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए, ठीक है, ध्यान से समझिए। आपको जब टाइम में पहुंचोगे तो आपको एडमिट कार्ड आपके साथ होना चाहिए है, ठीक है। गेट क्लोज होने के बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा बिना परमिशन के आप एग्जामिनेशन सेंटर को छोड़कर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति जो है आपका एग्जामिनेशन मतलब वेट नहीं करेगा कि आप आ जाओ फिर एग्जामिनेशन शुरू होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जी, एडमिट कार्ड में टोटल 3 पेजेस हैं, जिसमें सेंटर डिटेल पहले पेज में, दूसरे पेज में पोस्ट कार्ड साइज वाला पेज है, और तीसरा जो है इंस्ट्रक्शन वाला है। तीनों पेजेस आपके डाउनलोड होने चाहिए और सेंटर में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है याद रखिएगा कि
सारी एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी फुलफिल होनी चाहिए है। नेक्स्ट है बेटा जी, कैंडिडेट जो है वो एग्जामिनेशन डे में टाइम पर पहुंचे, ठीक है, और जो अटायर एनटीए ने बताया है वो अटायर पहन के ज़रूर जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जी, क्या क्या आइटम आप लेके जा सकते हैं, आप अपना पर्सनल ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जा सकते हैं, उसके साथ साथ कुछ एडिशनल फोटोग्राफ लेके जा सकते हैं, लेके जाना ही है वो, क्योंकि अटेंडेंस शीट में भी आपको वहाँ पर अपनी फ़ोटो चिपकानी पड़ेगी, तो आपके पास वो फ़ोटो होनी चाहिए जो आपने एडमिट कार्ड में लगाई है या आपके फॉर्म में जो आपने भरी थी, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, एडमिट कार्ड के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो पूरा होना चाहिए है A4 साइज में। नेक्स्ट है बेटा जी, अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए है। क्लियर है बच्चे, येस और नो बोलो जल्दी से। आप कैंडिडेट जो है वो अपनी फोटो लगाने के बाद अप्रोप्रिएट साइज पर अप्रोप्रिएट जगह पर ही सिग्नेचर करेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ऑन अ सेफर साइड आप एक कॉपी ज़रूर लेकर जाइए, क्या पता क्या हो जाए, लेके जाना ही जाना बेटा, ठीक है। इज दिस क्लियर टू यू एवरीबॉडी? किसी भी प्रकार की पर्सनल बिलोंगिंग आपको नहीं चाहिए है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन्स, जितने भी बैंड आइटम एनटीए ने बोले हैं वो मत लेके जाना, नहीं तो डिस्क्वालीफाई अलग हो जाओगे, कि कोई माल फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना है। नेक्स्ट बेटा जी, जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए OMR आप सबमिट करिए, सिर्फ आप पेपर लेकर बाहर आ सकते हैं। क्लियर है? आई होप ये वाले इश्यूज जो है सारे बच्चों को क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप एनटीए की हेल्पलाइन पर, ये जो नंबर है इस पर कॉल कर सकते हैं। आप अगर कोई नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही वेबसाइट है, कोई फर्जी वेबसाइट पर नहीं जाना है, दैट इज NEET.NTA.NIC.in। क्लियर है बच्चे? तो आपको आई होप हर चीज़ जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आपको एडमिट कार्ड कैसे फिलअप करना है, एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है, क्या क्या आपको लेकर जाना है। अब मुझे बताओ कि क्या आपको ड्रेस में कोई डाउट है। अगर आपको ड्रेस में कोई डाउट है प्लीज़ मुझे बताओ, तो मैं ड्रेस पर आप लोगों को एक वीडियो बना दूंगी कि आपको किस टाइप का ड्रेस पहनकर जाना है, ठीक है। इस चैनल पर मैं आपको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, मेरा नाम है शिप्रा तिवारी। अगर आप बायोलॉजी में पूरे 360 नंबर लाना चाहते हैं तो पकड़ लो, मेरी शरण में आ जाओ, दिलवा दूंगी मैं तुम्हें, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।